का समय चल रहा है, घर में आप सुरक्षित होंगे ऐसे हम आशा करते हैं। इसके पूर्व ऑनलाइन क्लास में आपका PA1 हो चुका है, आपको अपना सभी विषयों का मार्क्स भी पता है। पूर्व में हम लोग रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स हमारे रंजीत जी पढ़ा चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का यदि हम हिंदी में अर्थ समझें तो होता है राशियों की तुलना। अब तुलना किन के बीच होती है? समान राशि। यदि हम 6 के बच्चे का मैथ का मार्क्स हम 10 के बच्चे के मैथ के मार्क्स से यदि हम कंपेयर करें तो कुछ अजीब सा लगेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सेम क्लास होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यदि हम मैथ का ले रहे हैं और किसी का इंग्लिश से कंपेयर कर रहे हैं तो यह कंपेरेटिव गलत होगा। 10 वर्ष के बच्चे का वजन यदि हम 40 वर्ष के युवक का हम वजन से उसका कंपेयर करेंगे तो ये कहीं भी किसी भी दृष्टि से यह सही नहीं होगा। हम किलो की तुलना हम 1 लीटर से करें तो सही नहीं होगा। रुपया की तुलना हम डॉलर से करें तो यहाँ हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। यदि हम किसी एक ग्राम की तुलना हम सेंटीमीटर से करें तो सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। तो कंपेयरिंग जो होता है सेम यूनिट सेम काइंड, एक प्रकार की चीज़ और एक प्रकार का दोनों का भी यूनिटी रहे। रुपया की तुलना यदि हम पैसा से करते हैं तो रुपया को या तो पैसा में बदल दें या पैसा को रुपया में बदल दें। किसी एक को चेंज करके सेम यूनिट में हम ले आते हैं और तभी उसका हम कंपेयर कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज में सवाल देखें, कंपेयरिंग का और भी हम उदाहरण समझें। परसेंटेज, यदि हम किसी की तुलना करते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ गई तो नया उसका क्या रेट होगा? ये सारा सब कंपेयरिंग क्वांटिटीज के ही चैप्टर में आता है। इसमें आपको रेशियो है, प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। पहला जो एक्सरसाइज है वो रेशियो से जुड़ा हुआ है। तो रेशियो से जुड़ा हुआ है तो हम एक्सरसाइज का पहला सवाल देखें। स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर to the speed of motorcycle of scooter speed of scooter 30 किलोमीटर पर आवर। अब यदि ये रेशियो लिखते हैं, सबसे पहले है स्पीड ऑफ ए साइकिल, 2 के पहले है इसलिए इसको ऊपर की ओर लिखेंगे, स्पीड ऑफ ए साइकिल। और फिर ये है स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ ए स्कूटर। स्पीड ऑफ ए साइकिल दिया हुआ है 15 kmph और ये है 30 kmph। हम गौर कर रहे हैं यह भी किलोमीटर पर आवर है, यह भी किलोमीटर पर आवर है।
दोनों का यूनिट सेम है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 15/30 बचेगा, ये 1 ये 2, यानी 1:2। हम कह सकते हैं कि स्पीड, साइकिल का जो स्पीड है उसका दुगना स्पीड स्कूटर का है। इसी प्रकार इसमें एक और सवाल देखें, 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, रेशियो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। ध्यान एकदम बहुत बढ़िया से देना है, 2 के पहले जो होगा वो नोमिनेटर में जाएगा, बाकी 2 के बाद का डिनोमिनेटर में। यहाँ भी सेम यूनिट है, इसलिए 1/2 यानी 1:2। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम रेशियो का सवाल बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। यहाँ रेशियो में इस बार दे दिया गया है और बदलना है परसेंटेज में। तो 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4, और यदि हम 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेम नोमिनेटर डिनोमिनेटर कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब ये 3/4, इसको क्या हम लिख सकते हैं 100%? हम लोग पहले ही पढ़े हैं 100 बराबर 1%, 2/100 बराबर 2%, 3/100 बराबर 3%, तो 100/100 बराबर 100%, यानी 100% कर दें और इस 4 से इसको हम लोएस्ट फॉर्म में ले आए और ये गुना हो जाएगा 75%। यानी हम कह सकते हैं कि 3:4 इज इक्वल टू 75%। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, 2:3, 2/3। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सीधे ये 100% से भी डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 200% इज डिवाइडेड बाय 3, यानी 66। इस प्रकार से हम इसको, अब कुछ होमवर्क के लिए find the ratio of the following ₹3 to 200 पैसे। फाइव किलोमीटर टू 3000 मीटर। और सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, कन्वर्ट the following ratios into percentage 4:5, 3:5, 4:7। Okay, thank you.
एक बार फिर आप होमवर्क समझ लीजिए। पहला होमवर्क क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ₹3 to 200 पैसे, 5 किलोमीटर टू 3000 मीटर। और सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है रेशियो को इनटू परसेंटेज, 4:5, 3:5 एंड 4:7।